नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। 10th क्लास के छात्रों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि ये 10th क्लास के छात्र जो हैं पिछले कुछ समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने कई बार कहा कि पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए। क्योंकि हमसे मैडम ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर में सभी बच्चों ने फुल एग्ज़ाम दिए हैं तो वो सारे प्रमोट हो गए हैं। अब यहाँ पे दो बच्चों ने दो ही सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे बच्चों ने और ये फेल हो गए हैं, कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पॉलिसी जो है वो थोड़ा सा हमें लग रहा था कि इसमें झोलझाल है, तो इसके ऊपर एलजी साहब ने संज्ञान लिया है और उसके बाद अब हमें लग रहा है कि हो सकता है जल्द ये बच्चे प्रमोट हो सकते हैं। अभी ये संभावनाएं हैं, इसके ऊपर शंकाएं हैं अब आने वाले समय में, क्योंकि ये बोर्ड का फैसला है। बोर्ड कब फैसला लेगा, मैडम जो हैं वीना पंडिता जी कब इसके ऊपर संज्ञान लेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बच्चे आज फिर आ गए हैं, बोर्ड के आसपास घूम रहे हैं और उनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा करप्शन के ऊपर हम काफ़ी खुलकर बोल रहे हैं और करप्शन के ऊपर आज वापस से बात करें। कुछ और भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि दैनिक सवेरा जो दैनिक भास्कर पे रेड हुई थी, इसके ऊपर भी, क्योंकि ये भी कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि पारदर्शिता जो है हो सकता लाई जाए, या क्या इसके पीछे का मोटिव है, क्यों रेड हो रही है, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर है एस.के. बालाजी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 10वीं क्लास के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एलजी साहब ने संज्ञान लिया, कुछ पढ़ा आपने खबर में? एक अखबार में पढ़ा था कि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें तो ये लगता है कि इस प्रॉब्लम को रिविजिट किया जाए और राहत दी जाए, जो मैंने समझा। अब वो मैडम जी जो बोर्ड में है वो कैसे इसको करेंगी ये तो पता चल जाएगा, और मेरे ख्याल में ये जल्दी होना चाहिए। बात को लंबा क्यों करना है, जो भी फैसला करना है उसको कर देना चाहिए ताकि शांति रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हर बात अब एलजी साहब को यहाँ पर कहना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते हैं खुद? बात ये है दीपक जी, बड़ी स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। जब हमारे जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनको ही ये नहीं पता कि हमारी पावर कितनी है, हमारा दायरा क्षेत्र क्या है काम करने का, तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि फिर ऐसी बातें होती हैं। अब एलजी साहब को इन छोटी छोटी बातों में इन लोगों को उलझाना नहीं चाहिए। ही इज़ लुकिंग आफ्टर द होल ऑफ यूटी। बोर्ड के मसले, छोटे छोटे मसले, यूनिवर्सिटी के मसले, अब क्या बोले इसके। कल हमने कहा था, मैं कहा हमें लग रहा है डिपार्टमेंट के अंदर नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म तो है जो भी है, लेकिन ये बच्चों की प्रॉब्लम सी बड़ी देर से चल रही थी, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी बन गई थी। और एलजी साहब ने भी जो इशारा किया है, जो बोला है, जो हमने पढ़ा है अखबार में, वो कह रहे हैं भाई ये प्रॉब्लम भी नहीं बननी चाहिए। देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो वो नहीं चाहता कि कोई डिस्ट्रप्शन हो, शांतिपूर्वक होने। बट व्हाट हैपन्स नॉट इन मैडम जी के केस में, बाकी पहले भी मैंने कई बार देखा है, हम सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना नहीं जानते, सिचुएशन बिल्डअप कर देते हैं, फिर हम बाद में हाई तौबा करते हैं। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, या बोर्ड की चेयरमैन हो या चेयरपर्सन हो, सिचुएशन को जितनी जल्दी आप डिफ्यूज़ कर सकेंगे उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल। अब ये कितने दिन का प्रोग्राम चल रहा है, कभी तहसीलदार साहब आ जाते हैं, कभी एडीसी साहब आ जाते हैं, कभी कौन साहब आ जाते हैं, कभी कोई पुलिस वाला समझाना शुरू कर देता है अपने स्टाइल से। इट्स अ जोक, दाड़े मारते हैं। इट्स अ जोक, ये जोक है। अब आपके मुखारबिंद से कुछ अच्छी खबर सुना रहे हैं आप हमें, तो उम्मीद करते हैं बच्चों का कुछ भला होगा और शांति होगी। लेकिन ये कंसेशन जो है ये सिर्फ मेरे ख्याल में इसी पीरियड के लिए होनी चाहिए, ये एक बन नहीं जाना चाहिए हर साल ऐसे। क्योंकि मैंने कई बार लिखा भी है, बोला भी है, व्हेन देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने पड़ते हैं। और दीपक जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये अंदर की बात है, मुझे पक्का याद है, आप वो मैडम भी कहेंगी भला साहब झूठ बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कह भी दें। मैंने उनको लॉन्ग बैक कहा था, मेरी बात होती रहती कभी कभी उनसे, मैंने कहा मैडम वही पैटर्न फॉलो करो जो CBS में फॉलो हुआ है। लेकिन ये अपने कुछ चक्रों में बढ़ गया, अब क्या बोलूँ उसके बारे में। और उसको उन्होंने ये भी कहा था, हाँ अब वो कहेंगे कि जी मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुन लेंगे हम, वो भी सुन लेंगे। आई हैड टोल्ड हर वेल इन एडवांस, वही पैटर्न फॉलो करो जो CBSE ने किया। हमने 2 पेपर लिए तो एक लिए तो प्रोपोर्शनेटली दिया, ऐसे दिया तो वैसे दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं समझ
अब इतनी गवर्नमेंट कंसेशंस दे रही है, हर रियासतें कंसेशन, यहाँ कौन सी ऐसी बात, और 10वीं के बाद इन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ देना लोगों ने, और ये भी 1 साल के लिए, ये नहीं कोई हर साल ऐसे होगा। नहीं, वो एक मैडम कह रही थी बच्चों को कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे खुद का अपने मैडम के पास पावर होगी नौकरी देने की, और नौकरी से निकालने की। मैडम थी कोई एसपी थी नहीं, शायद। वो मेरा ख्याल वो मैडम को मेरे ख्याल नौकरी दे नहीं सकती मेरे ख्याल में। नहीं, वो कह रही थी पढ़ लिख के देखो, हम कह रहे हैं हम भी पढ़ लिख के बने हैं, यहाँ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। एक्चुअली आप पुलिस वाले और रेवेन्यू वाले, वो जो सैंड माफिया वाले, आप एजुकेशन की बातें करेंगे तो फिर दीपक जी आप समझिए फिर क्या होगा। कल को लीकर माफिया वाला भी शुरू हो जाएगा, वो भी एजुकेशन की बात करना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो अब क्या करें, अब जिसकी जो फील्ड है, आपका है पत्रकारिता, तो आपकी बात करनी है। हमें छोटा मोटा एजुकेशन का तो हम करें, हम और इधर उधर की बातें शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, हमने एक और बात भी की थी कि हमने कहा था यहाँ जो करप्शन चल रही है इधर बोर्ड में वो उसके बारे में आपसे कोई खबर नहीं सुनी। हम सोचते थे आप हमें वो कुछ खबर सुनाएंगे, शायद वो सीक्रेट इंक्वायरी जो जैसे मैंने कल बोला था, वो 10 दिन की 100 दिन ना हो जाए, एक खाली जीरो ही लगाना ना, मैंने कल बोला था, मुझे याद है पक्का। वो कोई हमें मिले तो कुछ पता तो नहीं, चले। हम यही समझेंगे ना, 10 दिन हो जाए फिर नहीं हो रहा तो क्या पता किसी ने जीरो लगा दिया तो दूर चली जाएगी बात। हमारे पास तो है नहीं ना रिपोर्ट, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम इसको डिग आउट कर लेंगे, हमें पता कैसे डिग आउट करना है। अच्छा, तो अपने तरीके से करना पड़ता है, वैसे नॉर्मली ये लोग नहीं समझ। ये बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन इनकी वर्किंग में ओपेसिटी है। ओपेसिटी होता है ट्रांसपेरेंसी का उलट, अपोजिट। हाँ जी। लेकिन करप्शन के ऊपर हमने ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ करप्शन की कल बातें की थी, उसके ऊपर कुछ आया आपको? वो कुछ नहीं, वो कहते हैं वो जज साहब ने कुछ रिकॉर्ड शार्ट मंगवाया है, वो करेंगे। बाकी वो कुछ वो मेरा इंटरव्यू देख के हमारे मित्र भट्ट साहब कुछ नाराज़ हो गए थे, तो नाराज़गी चलती रहती है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं तो नाराज़ क्यों हो गए? उन्होंने नहीं किया? कोई आदमी नहीं चाहता मेरा पर्दा उठाया जाए, मैं भी नहीं चाहूँगा शायद। नहीं तो ऐसा पर्दा बनाना है क्या जिससे उठाने में प्रॉब्लम? ये सोचना चाहिए ना, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही शुड थिंक। नहीं तो प्रोफेसर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो लोग क्या करें? वो लोग कहते हैं पर्दा है तो पर्दा है। अब उनको हमारे से भी गिला है कि जी पहले भला साहब को कोई पॉइंट ऑफ कुछ और था, बदल गया। अब मैंने आज की पोस्ट में भी वही लिख दिया है। ओ भाई, होता है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जब कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है, जब कोई लेटेस्ट चीज़ आ जाती है, तो कई बार वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलना भी पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले भी बदलता है, गवर्नमेंट भी अपने फैसले बदलती है। हम तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, हम तो एक कॉमन आदमी सड़क के। तो हमें भी जब कोई नई चीज़ पता चलती है तो हम अपने विचार को थोड़ा सा बदल देते हैं। बाकी हमारी कोई भट्ट साहब से कोई एनिमोसिटी थोड़ी है, वो हमारे रिस्पेक्टेड फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो ऑफिसर ढीला रवैया अपना के रखते हैं, सहानुभूति, कोई भी ऑफिसर हो, सहानुभूति रहती है, जैसे हम करप्शन की खबरें कर रहे हैं, संज्ञान जो है सहानुभूति, ये मैंने कल भी बोला था कि ये अगर जो भट्ट साहब का मसला है, तो ये 1 साल पहले की शायद रिपोर्ट आई हुई है, तो जो स्टार साहब रहे होंगे या आज के, उनको पता तो होगा। और जो धर साहब जो रिटायर होने, मनोहर धर जी, उनको भी पता तो होगा ही। अब ये कहीं पता नहीं है तो ये तो मेरी बात गले से उतरती नहीं है। फिर वही है, बचाओ कुलीग है, ये है, वो है। अब एलजी साहब क्या कह रहे हैं इस मैटर पे? एलजी साहब ने तो कमेटी बना दी है ना, उनको 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। एलजी साहब ने तो एक बना दी, इन हाउस कमेटी बना दी। जो ढीला रवैया अपना के रखते हैं ऑफिसर, उनके लिए आप इस वक्त जो मुझे मैसेज किया है भट्ट साहब ने, SMS किया, और मैंने आज की पोस्ट में वही मैसेज एज इट इज डाला। अच्छा। ना प्लस तो ना माइनस। वो कह रहे जी मैं दोनों चीज़ें फेस करूँगा, ACB को भी फेस करूँगा और इसको भी फेस करूँगा, इस कमेटी को भी फेस करूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो हमें खुशी होगी ना। लेकिन अभी तो वो मुसीबत में है, जब मिलेगी क्लीन चिट उनको तो अच्छी बात है ना। हमें कोई इसमें क्या, हमें क्या बुरी बात लगी? तो उनको क्या लग रहा है, उनके को नीचे के बंदे कर गए गड़बड़? देखो बताऊँ क्या होता है, व्हेन आई एम स्टक अप, जब मैं किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ ना, मैं कम देखता हूँ मेरा कसूर क्या है। मैं फिर कहता हूँ उसने कर दिया, इसने कर दिया, वैसे कर दिया, दुश्मन पैदा हो गए, वहाँ से आए, उधर से आए। हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है जी एक कमेटी बनी है, 4 लोग हैं, महीने में रिपोर्ट देनी है, ACB उनका मसला चल रहा है। उन्होंने कहा था वेरिफिकेशन, हमारे जो मित्र निशिकांत खजूरिया उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब हमें ये नहीं पता वेरिफिकेशन है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है या और कोई सिस्टम है, वो हमें नहीं पता। लेकिन दोनों जगह वो भट्ट साहब जो हैं इस पर फंसे हुए हैं। आज की लेटेस्ट पोजीशन ये है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या होगा कल, मुझे क्या पता क्या होगा।
चलिए, पर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इन बातों में जो ऑफिसर थोड़ा ढीला रवैया अपना के रखते हैं, जो भाईचारा दिखाते हैं, इनके ऊपर भी कोई इनके एक्शन? ऊपर है, मैंने आपको देव जी पहले ही बोला, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो बंदा शील्ड करता है उसको भी, उसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छा नहीं बोला हुआ, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। मैं एलजी साहब का कोई लेटेस्ट आपसे बयान जानना चाह रहा हूँ। किस बारे में? एलजी साहब ने तो यही कहा है कि ये जो करप्शन के मैटर्स हैं इनको देखा जाए, और सारे जो हमने आज पढ़ा थोड़ा सा कि सबको हिदायत दी है वो जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह के लोगों की कंप्लेंट्स का रिड्रेसल वगैरह करें, और जो बड़ा लाइटली लेते हैं कि ये लोग कहते हैं छोड़ो जी क्या है, क्या हो गया, लाइटली लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरिंग, ERR, एरिंग ऑफिशियल्स, उन पर भी कार्रवाई हो। बात तो बड़ी अच्छी है, अब देखते हैं ये कैसे ये अप्लाई होती है। बात तो अच्छी है, बातें तो सुंदर है, ये कैसे ये मार्केट में आएंगी, कैसे इनका पर वो होगी, तो फिर पता चलेगा। इसके अलावा नए वाइस चांसलर की भी बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं, कोई है? वो एक चीज़ है जी, वो ये कह रहे हैं कोई, अभी तो कोई स्टैंड सर्च कमेटी बनी नहीं जम्मू के वाइस चांसलर की, ये तो पैसा रिटायर हो रहे हैं धर साहब, उनकी जगह गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा क्या करना है, कौन चार्ज वगैरह लेगा इनका, सोचा होगा गवर्नमेंट ने, वो उनको पता हो जाएगा, पता चल जाएगा आज शाम तक या कल तक पता चल जाएगा। तो 24 को उनको रिटायर होना, 24 कल ही हुई ना। बाकी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, उनके लिए हमने वही जो पढ़ा है, कुछ राष्ट्रपति जी ने कुछ नाम किए अप्रूव, और श्रीनगर के भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जम्मू के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो बदले जाएंगे, उनकी जगह दूसरे बंदे आएंगे। तो कौन आएगा नाम तो नहीं है, लेकिन नाम आएंगे, तो ये नए लोग आएंगे, तो वो मेरे ख्याल 2-3 दिन में हो जाएगा वो भी क्लियर। नहीं तो ये एक्सटेंशन का जो एक्सटेंशन अब खत्म होगी मेरे ख्याल, अब खत्म का ही समझिए, जब वो कह रहे हैं नए वाइस चांसलर आएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में, तो इसका मतलब वो जो एक्सटेंशन का प्रोग्राम अब उसका अंत होने वाला है, जहाँ हो जाएगा, तो अब नए आएंगे तो नए लोग, तो नई बातें होंगी। बाकी जो हमारे प्यारे एमा साहब हैं, उनको जाना है ACP में, उनको, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा बंदा बिजी रहना चाहिए, कुछ काम उनको काम पे लगा दिया लोगों ने, मैंने नहीं लगाया, उनके कंप्लेनेंट्स ने, वो खजूर सिंह जी और राजेश पटगोत्रा जी कंप्लेनेंट वो हैं, मैं कंप्लेनेंट नहीं हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उन्होंने उन पर काम लगा दिया, वो जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे SP साहब को, DSP साहब को मिलते रहेंगे, और उन लोगों को जिन्होंने उनकी कंप्लेंट की है उनको कोसते रहेंगे, मतलब बिजी रहेंगे वो। हाँ, ही विल रिमेन बिजी पर्सन, जवाब देते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन बुलाएंगे, जाना पड़ता है, वो सारी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है, बुढ़ापे में थोड़ा सा लोग तो बिजी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ऐसे मेरी तरह सुस्त होकर बैठ जाते घर में, तो अब जाते आते फिरते रहेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत काबिल है हमारे वो एमा साहब, उन्होंने भी ज़िंदगी की काफ़ी टाइम गुजार दिया यूनिवर्सिटी में, वो एक अपनी कहानी, अपनी जीवनी लिखें ताकि हम भी पढ़ें। बड़े बड़े लोग जीवनी लिखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर छोटी चीज़ होता है, वो लिखे कब उन्होंने क्या पढ़ाई की, क्या किया, क्या क्या देखा, वो एक अपनी छोटी सी को बुकलेट लिखा था कि हमें भी कुछ रोशनी मिले। हाँ, और उसमें थोड़ी आध्यात्मिक बात भी डालें। अब मुझे क्या पता उनका आध्यात्मिक बेंट ऑफ माइंड है या नहीं, मुझे किसके बारे में क्या पता, लेकिन ये है कि वो लिखें तो हमें भी रोशनी मिलेगी कुछ। कई लोग लिखते हैं ना अपनी जीवनी, हाँ बिल्कुल, तो वो भी लिखें, उधर ACP भी जाएँ, जीवनी भी लिखें, फिर हम भी पढ़ेंगे, हम भी देखेंगे, हमें भी कुछ रोशनी मिलेगी। नहीं, कई लोग तो कहते हैं जेल में जाकर हमें पता चला कि जेल असली जीवन क्या है। अब जेल की बात अलग बात है, जेल में भी मैं आपको बताऊं दीपक जी, बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जेल में गए, उन्होंने वहाँ पे गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। नेहरू जी ने वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स उनकी हैं वो जेल में एक दौरान लिखी हैं। उन्होंने उस टाइम का भी उसका बड़ा एक क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठाया। जेल एक पवित्र स्थान लगता है। देखो जी, मैं सिंपल बात, मैं ना कोई कह रहा हूँ पवित्र, ना मैं कोई कह रहा ना अपवित्र, ये सारी बातें माइंड की आपकी, माइंड में ही राइट है, माइंड में ही रॉन्ग है। ये है भावना कैसी आपकी। कहीं आदमी जेल में भी बैठ के फकीरों की तरह मौज मस्ती करते हैं और कहीं बैठ के ही अपने आप को भी गालियाँ निकालते हैं, लोगों को भी गालियाँ निकालते हैं। मैं क्या जानूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो डोमिसाइल को लेकर अब नया कुछ इशू लोग कुछ इशू नहीं है जी, ये हुआ है, डेवलपमेंट हुई है। जो मैंने कल भी बोला था, पॉजिटिव है इसमें। वो जो बच्चियाँ बाहर जिनकी शादी हो जाती है उनको पूरे राइट्स मिलेंगे, पहले नहीं मिलते थे। तो उसके साथ उनके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड वगैरह को भी, बच्चों को भी ये सुविधा हो जाएगी। अब लोगों को डर पड़ गया जी, क्या लोगों को किस बात का डर पड़ जाता है? मैंने कहा ना कई बार, दीज आर कॉल्ड अनकॉल्ड फॉर फियर। सब लोग आ जाएंगे, सब ज़मीनें ले लेंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएगा।
मतलब कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो मुझे भी नहीं लगता कि वो सब लोग लड़कियां इधर आ जाएंगी, सब उनके हस्बैंड इधर आके जम्मू में नौकरियां करनी शुरू कर देंगे, अपने घर बार छोड़ देंगे। कुछ बीच में होंगे केसेस जिनको बड़ी ज़रूरत होगी, अदरवाइज जो जहाँ पे गया वैसे वहाँ पे ही रहता है। अब वो देखो जी, जो होती है ना लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, और ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दीपक जी हमारे जो ऑनरेबल पॉलिटिशियन है ना, ये बहुत अपने मुफाद के लिए बना देते हैं। और इनसे तौबा कोई बचाए लो। तौबा कैसे बचाए, अभी हमें इनके साथ जीना पड़ेगा हमें, और जी ना, तो क्या करें, वो तो रोज़ होते हैं अखबारों में। नहीं, हम तो गवर्नर साहब से खुश हैं, हमको क्या करना लीडर। चलो अभी मिलते हैं अखबारों में, हमें देखना पड़ता है, टीवी में उनके दर्शन होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उनका मिसलीडिंग होता है। अगर कोई अच्छी बात है भी, मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ना मैं कितना कोई काबिल आदमी हूँ। आज मैं ट्रिब्यून में एक एडिटोरियल पढ़ रहा था। ट्रिब्यून तो एक बड़ा 150-200 साल पुराना अखबार है। उन्होंने कहा इट्स द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब एडिटोरियल तो मैं पढ़ के नहीं सुना सकता आपके इंटरव्यू में, तो अब ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल होगा और जो हमारी लोकल अखबारों के एडिटोरियल होते हैं, मेरे यहाँ काफ़ी फर्क होता है इसमें। अब नहीं, जो सही लिख सकते हैं वो सही लिखेंगे ना, गलत लिखेंगे। एक अखबार की पोजीशन भी होती है, एक अखबार का नाम होता है, एक अखबार का स्टेचर होता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ट्रिब्यून हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, नेशनल लीडिंग पेपर्स, पायनियर हो गया, ये कुछ उनका कुछ मुकाम है इन पेपर्स का। अब जम्मू वालों को क्या बोलूँ, नाराज़ हो जाएंगे मेरे से। नहीं, वो रेट भी बढ़ी है। हाँ हाँ, वो कहते हैं इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम थी। यूपी में 2 जो हैं वो कुछ समाचारों के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो रेट की है, वो कह रहे कोई इनकम टैक्स का मसला है। तो अब कुछ लोग कहने लगे जी वो कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ। मुझे नहीं पता प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, लेकिन वो इनकम टैक्स का बोल रहे हैं कि उनका अखबारों के अलावा कुछ और भी इनके मसले थे, जो डिटेल में अखबार लगी हुई खबरें हैं। और भी मसले जैसे कोई किसी को इंडस्ट्री लगाई है, किसी और किसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं, लेकिन अखबार भी खुली हुई है। कोई एजेंडे भी चला रहे हैं। होगा, वो भी होगा, लेकिन इस वक्त जो बात जो हमने सुनी है, पढ़ी है, देखिए गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिशियन का अपना पॉइंट। वो कहते हैं जी पत्रकारों पर हो गया, ये हो गया जी, आज़ादी छीन ली बोलने की, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, उनका ये है। जो अखबार वाले हैं वो कह रहे हैं जी हमें ऐसे ही किया जा रहा है, और गवर्नमेंट कह रही है जी वो इनका इनकम टैक्स ही कुछ है मसले। अब तो उनको पता होगा ना क्या है, इसलिए ये हमने कार्रवाई की है। अब थोड़े दिन के बाद वो ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। गवर्नमेंट तो कह रही है हमारा कोई हाथ नहीं है, तो एजेंसियां कर रही हैं। चलिए उनका एक कर रही है, जो भी है गवर्नमेंट की एजेंसी ही है ना, वो कह रहे हैं जी ये उनका है कोई इनकम टैक्स के मसले हैं, तो वो उसके लिए हमने कोई ये कुछ कार्रवाई की हैं। और वो बाकी को और भी जैसे बोला काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं कुछ अखबार वाले, उन्होंने स्कूल भी खोले हैं, वाइन के लाइसेंस भी हैं, और अखबार भी चला रहे हैं। ये जो पेट्रोल पंप भी हैं, कईयों के FIR भी लगे हुए हैं, कईयों के हाई कोर्ट में भी केस गए हुए हैं, फिर वो कह रहे हैं मेरा देश महान। हम क्या करें फिर? नहीं, तो ये जो अखबार वाले होते हैं ये सब नहीं खोल सकते क्या नहीं खोल क्यों नहीं सकते हैं, खोल क्यों नहीं सकते हैं, वो किसी को स्टॉप थोड़ी है। लेकिन यह है कि फिर ये तो मसला है बेसिकली, मुझे क्या देना था और मैं नहीं दे पाया, ये बात वो है। ये बात इनकम टैक्स खोल क्यों नहीं सकते आप? ट्रांसपोर्ट को भी काम कर सकते हैं, अखबार भी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते? लेकिन जो आपको देना बनता है आपको, वो तो देना पड़ेगा ना जी आपको। पब्लिक में नहीं, जो हमारे सिस्टम है, जैसे मुझे इनकम टैक्स देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है। अब मैं कहूँ जी मैं पत्रकार हूँ, पानी का बिल नहीं दूंगा, मैं पत्रकार हूँ, मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, मैं इनकम टैक्स बराबर नहीं दूंगा, ये कैसे चलेगा? चलता है नहीं ना चलता। अब ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रताड़ित हुए हैं, अपने आप को प्रताड़ित समझते हैं, वो अपने तरीके से बात को पेश करते हैं। अब तो आज की ये खबर है जो सारे देख रहे हैं कल से, तो 2, 4, 5, 8 दिनों में ये बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है इसमें मोटे तौर पर, चाहे अखबार वाला हो, चाहे रिटायर्ड आदमी हो, चाहे इन सर्विस हो, कानून तो सब पे बराबर है ना जी। बिल्कुल। बात सिर्फ इतनी है। अब जो जिस पर एक्शन होता है वो अपने आप को समझता जी, उसका अपना रोना शुरू हो जाता है, और पॉलिटिशियन को एक मिल जाता है एक पॉइंट। उनको भी कोई देखो, उनको भी अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है, वो कोई एक नुक्ता निकाल लेते हैं और वो छोड़ देते हैं छुरछुरी, और बाकी जो दूसरे लोग उसको पकड़ लेते हैं, बस शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी, जैसे आप भी कहते हो, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जनरेट हो रही है हमारे सिस्टम में, पॉजिटिव कम, और इसलिए हम सब दुखी हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आज मैं थोड़ी सी और चीज़ बोलूँ, ये 4th पिलर जो है, मुझे ऐसा लगता है
ये किसी नेगेटिव एनर्जी से जकड़ा हुआ है, इसको छुड़ाना पड़ेगा। तो वो देखो जी, अगर उधर दिल्ली में उधर बाहर हुए एक्शन तो यहाँ भी हो सकते हैं ना, यहाँ नहीं हो सकते? हर जगह होना चाहिए। यहाँ भी हो सकते हैं ना, ये तो गवर्नमेंट का करने हैं ना जी। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स जो एजेंसी हैं वो उनका तो होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में। लेकिन एक्ट लॉ तो सबके लिए बराबर है ना। मैं अगर काम गलत करूँगा मुझे नहीं पनिशमेंट होगी, मुझे भी होगी। मैं कहूँ जी मैंने 10 इंटरव्यू दे दी, मुझे नहीं होगी, मुझे भी होगी। वो अलग बात है ना। तो बात हमें करनी चाहिए इंसाफ की। हम हो जाते हैं इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ भी है ना ऐसे मसले हैं, शराबी की दुकानें भी हैं, पेट्रोल पंप भी हैं, स्कूल भी हैं, झंडे भी उठाए हुए हैं। और कोई किसी के पार्टी के साथ जुड़ा है, कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा है, कोई दिल्ली के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा हो गया ना। देखिए इस वक्त जो आप मेरे से रेगुलरली मेरे से बात करते रहते हो, एक चर्निंग हो रही है, जिसे कहते हैं समुद्र मंथन। तो इस पर भगवान क्या क्या करेगा, हम भगवान को छोड़ देते हैं थोड़ा। वो कुछ करेंगे, जब ये इतने मंथन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। अब इससे ज़्यादा क्या बोले। नहीं, हम तो कहते हैं कि भारत सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है। और नहीं, जम्मू के अंदर नहीं, अखबार वालों का तो एक अलग मसला है। ये तो पूरा सिस्टम ही इधर उधर झोल झाल से चल रहा है सारा, कोई उधर जुड़ा हुआ है, कोई उधर। तो हम ये कह रहे हैं कि जम्मू जो है, इसको अगर धारा 370 के बाद कुछ नए कानून चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, यहाँ पर चल रही हैं चीज़ें, तो क्यों नहीं एक ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट की जाए, यहाँ पर पारदर्शिता बिल्कुल साफ हो, गलत को गलत, सही को सही कहा जाए। कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जिन लोगों ने अपनी दुकानें चलाई 60-70 साल इन्हीं चीज़ों के ऊपर। अब उनके वो ग्राहक कुछ कम हो रहे हैं, वो अपने आप को बैकफुट पे पाते हैं। वो क्यों अलाउ करेंगे नई चीज़ को? वो कहते हैं हमारा नहीं आज कोई सुन रहा है, हमारी बात नहीं मानी जा रही। हम तो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं ना, अमित शाह जी से बात कर रहे हैं कि वो कुछ करें। यहाँ पर एलजी साहब से कुछ कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैंने उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। बाकी ये है कि मैंने कल भी बोला था दीपू जी, जो बात गलत है या जहाँ वो हमें गलत लगती है तो उसमें हमें अधिकार है बोलने का। जो ठीक है तो ठीक है। एक बात इसमें हम ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि ये कुछ लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं कि हम यहाँ से हो सकता है हम पर पता नहीं कोई छापा नहीं पड़ जाए तो हम भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वो कई लोग हो गए शामिल। वो कई ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं जी वो ऐसे कर लें। ये मूव्स होती है ना, हर आदमी की अपनी अपनी मूव होती है। वो कहते हैं ऐसे कर लूँगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लूँगा वैसे हो जाएगा। तो नहीं, हम कह रहे हैं कि उनके अंदर, भाजपा के अंदर भी अगर कोई गलत है तो उस पर भी एक्शन हो। वो कौन कहता ना हो? तो ताकि लोगों में एक सही विचार जाए कि गलत को तो यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। हमने तो कभी नहीं कहा ना हो। अब ये बहुत बड़े गंभीर प्रश्न है, इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं दीपू जी, अब उस पर भी बात कभी करेंगे। लेकिन एनी हाउ, जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाए, जिसमें गलती है त्रुटि है उसको बताया जाए, और साफ गोई से बात की जाए, साफ गोई से बात की जाए, ट्रांसपेरेंट रहा जाए। अगर वो सेल्फ चेक इशू हुए हैं उसकी भी सारी रिपोर्ट मैडम जी बराए मेहरबानी करके पेश करें, और साथ में ये भी बताएं कि उनके संज्ञान में जो बात थी उन्होंने क्यों बचाया गनई साहब को। दें जवाब इस बार। दिस इज माई क्वेश्चन टू दैट ग्रेट लेडी। वाई? अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मेरे नीचे मेरा एसओ गड़बड़ कर रहा है, या मेरा एक्स प्रिंसिपल जो मेरे पहले जो प्रिंसिपल रहा है कुछ गड़बड़ें करके गया है और मैं नोटिस में भी है, फिर भी मैं आंखें बंद रखता हूँ, मेरा ख्याल इस मेरे पर भी कुछ सवाल उठते हैं मेरे ख्याल। बस मेरा मैसेज क्लियर है इसमें, मेरा मैसेज क्लियर है इसमें। लेकिन इसके लिए मैंने कहा ना आपको, इसमें बड़ा दम चाहिए इन चीज़ों के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू कॉल स्पेड ए स्पेड, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। एलजी साहब संज्ञान ले रहे हैं तो दम नहीं है तो दम पैदा हो जाएगा। संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों की ये जो एक्शन है इससे इनकी कोई अफसरशाही पर कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा। बिल्कुल, मैं मैं ये कहना चाहता हूँ, वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ बातों को भाई आप खुद भी फैसले कर लिया करो। हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी में ज़रूर जाएं, हम तो नहीं कहना ना जाएं। अब उनको नहीं अच्छा लगती हमारी बातें, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी मेरी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, और जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा पावर देने की ज़रूरत है ताकि वो कमज़ोर ना हो,
उसमें योग्यता है, और अगर योग्य है तो फिर उसमें शक्ति होनी भी ज़रूरी है, उसमें शक्ति, उसको शक्ति प्रदान करना भी ज़रूरी है। थोड़ा योग्य व्यक्ति देखा तो सारे लग जाते हैं ये इसको कैसे भी करके कमज़ोर करें, लेकिन अब हम आपको बताएं कि सिस्टम थोड़ा है यहाँ पर उल्टा घूम गया है। तो कमज़ोर कब ताकतवर हो गया यहाँ समझ नहीं आई है अभी तक। और जो एलजी साहब फैसले ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये अंदर बैठे हुए, सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ज़रूर लगाते हैं। एक हम ज़रूर ये बात कहना चाहेंगे, पहले जो एलजी आए थे, क्योंकि ये जो नीचे के ऑफिसर हैं ये गड़बड़ करते हैं, तो जिसकी वजह से एलजी जो आते हैं उनकी भी छवि ख़राब हो जाती है, उनके भी नाम ख़राब हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, तो ये पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब जो एलजी आए हैं वो हमें लगता है कि उनमें योग्यता है, उन्हें पता है कि कैसे इनको ठीक करना है, और वो धीरे धीरे इनको ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ा भी रहे हैं। बाकी आप राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।